Toon Bells. या अल्लाह, इस नन्ही सी जान ने रोजा तो रख लिया है। मेरे अल्लाह, इसका रोजा अच्छे से गुजार देना। मैं उसके लिए अच्छी सहरी भी नहीं बना पाई और ना ही उसके लिए अच्छे कपड़े ला पाई। पता नहीं मैं उसके लिए इफ्तार भी बना पाऊंगी या नहीं। एक रात अयान अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसने देखा कि पूरे बाजार में बहुत रौनक है। दुकानों पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। लोग खुशी खुशी खरीदारी कर रहे थे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और हर तरफ मिठाइयों और कपड़ों की दुकानें सजी हुई थीं। ये सब देखकर अयान हैरान हो गया। वो तुरंत अपनी अम्मी के पास भागकर गया और मासूमियत से पूछने लगा, अम्मी, आज बाजार इतना सज धज कर क्यों चमक रहा है? लोग इतनी खरीदारी क्यों कर रहे हैं? बेटा, आज से रमजान शुरू होने वाला है, इसलिए बाजार में इतनी चहल पहल है और चारों तरफ रोशनी की सजावट की गई है। लोग सहरी और इफ्तार के लिए खाने पीने की चीजें खरीद रहे हैं। अम्मी, ये रमजान क्या होता है? रमजान अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है। कैसा तोहफा अम्मी? साल के 12 महीने में रमजान का महीना सबसे अफजल होता है। अम्मी, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो बाकी महीनों में नहीं होती? बेटा, रमजान बहुत ही बरकतों वाला महीना होता है। इस महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं और शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। इस महीने में रोजा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना और गरीबों की मदद करना। मतलब रमजान के महीने में शरारत और बुराइयां कम हो जाती हैं। इसीलिए रमजान के महीने में अच्छे काम करना आसान हो जाता है। तभी कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, देखो देखो, रमजान का चांद नजर आ गया है। हाँ हाँ, देखो देखो। अयान और उसकी अम्मी घर की बालकनी से चांद देखते हैं। अयान अपनी अम्मी से पूछता है, हम सब चांद को क्यों देखते हैं? चांद में ऐसी क्या बात है? अयान बेटा, हम रमजान का महीना चांद देखकर शुरू करते हैं। जब आसमान में पतला सा चांद नजर आता है तो इसका मतलब होता है कि नया महीना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये चांद हमें बता रहा है कि रमजान आ गया है। हाँ बिल्कुल। अम्मी, फिर ये रोजा क्या होता है? लोग सुबह से लेकर शाम तक भूखे क्यों रहते हैं? रोजे में सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, बल्कि अपने ऊपर कंट्रोल करना और हर उस चीज से बचना होता है जिससे लोगों को नुकसान हो। रमजान दिलों को पाक और साफ करने का महीना है। वो कैसे अम्मी? जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तो हमारा दिल गंदा हो जाता है। इसलिए रमजान में हम रोजा रखते हैं, जिससे हमारा दिल साफ हो जाता है। माशाल्लाह अम्मी। अम्मी, अल्लाह को रमजान इतना पसंद क्यों है? अल्लाह को रमजान इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि कुरान भी रमजान के महीने में ही नाजिल हुआ था। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। मुझे तो ये सब पहले पता ही नहीं था। बेटा अयान, रात बहुत हो गई है, जल्दी सो जाओ क्योंकि सुबह सहरी के लिए भी उठना है। अयान ने अपनी अम्मी की बात मानी। धीरे धीरे अयान, उसकी अम्मी सभी अपने घर में सो गए। गली में ढोल वाले की आवाज गूंजने लगी। ढोल बजाते हुए वो जोर से कहता है और आगे बढ़ जाता है, सहरी का वक्त हो गया है। हाँ, उठो रोजेदारो, सहरी कर लो, सहरी का वक्त हो गया है। बेटा अयान, उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है, जल्दी से उठो और सहरी कर लो। अयान सहरी के लिए तैयार होने लगा। अयान की अम्मी ने सहरी के लिए स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाने बनाए और सभी ने मिलकर सहरी की। अम्मी वाह, सहरी करके कितना मजा आया है। खाना स्वादिष्ट था और सबके साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अयान के पड़ोस में साजिद का भी घर था। साजिद के अब्बू और अम्मी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। साजिद बहुत गरीब था, लेकिन दिल का साफ, नेक और ईमानदार लड़का था। सहरी में खाने के लिए क्या है? दादी प्यार से कहती हैं, बेटा साजिद, सहरी में तो बस कुछ खजूर और पानी ही है। साजिद और उसकी दादी ने मिलकर सहरी की। दोनों ने खजूर और पानी के साथ सहरी की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दादी, मैं मस्जिद में नमाज पढ़कर अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ज्यादा थकना नहीं। साजिद मुस्कुराकर सिर हिलाता है।
और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। साजिद के जाने के बाद उसकी दादी कहती हैं, या अल्लाह, इस नन्ही सी जान ने रोजा तो रख लिया है। मेरे अल्लाह, इसका रोजा अच्छे से गुजार देना। मैं उसके लिए अच्छी सहरी भी नहीं बना पाई और ना ही उसके लिए अच्छे कपड़े ला पाई। पता नहीं मैं उसके लिए इफ्तार भी बना पाऊंगी या नहीं। अब सुबह हो चुकी थी। सब लोग अपनी अपनी इबादत में लग गए। कोई कुरान पढ़ रहा था तो कोई नमाज अदा कर रहा था। बेटा अयान, बाजार जाकर कुछ फल ले आओ, इफ्तार में खाने के काम आएंगे। ठीक है अम्मी। फल लाने के लिए बाजार की तरफ निकल जाता है। उसी रास्ते में साजिद का घर भी पड़ता था, तो उसे साजिद के घर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। अयान थोड़ा रुक गया और ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। या मेरे अल्लाह, अपने पोते के लिए ना तो मैं अच्छी सहरी बना पाई, ना ही अच्छा इफ्तार, और अभी तक उसके लिए कपड़ों का भी इंतजाम नहीं हो पाया। पता नहीं मेरे पोते का रमजान कैसे गुजरेगा। दादी की बातें सुनकर अयान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। तभी उसे अपनी अम्मी की कही हुई बातें याद आईं कि रमजान के महीने में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर अयान के दिल में साजिद और उसकी दादी की मदद करने का ख्याल आया। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। साजिद और उसकी दादी तो हमारे ही पड़ोसी हैं। अयान तुरंत अपने घर जाता है। अयान जिस गुल्लक में अपना पॉकेट मनी जमा करता था वो उसे निकालने लगा। उसने सोचा कि अपनी बचत से वो साजिद की मदद करेगा। तभी अयान की अम्मी कमरे में आ जाती हैं और हैरानी से पूछती हैं, अयान बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? और अपने हाथ में पकड़ी हुई गुल्लक को दिखाते हुए सारी बात बता देता है। अम्मी, हमने साजिद की दादी को परेशान होते हुए सुना है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर अयान की अम्मी के चेहरे पर गर्व और खुशी की मुस्कान आ जाती है। जरूर, हम उन लोगों की मदद करेंगे। मैं अभी किचन में जाकर उनके लिए ढेर सारा इफ्तार तैयार करती हूँ। अयान मुस्कुराते हुए साजिद और उसकी दादी को आवाज देता है। कौन हो बेटा? दादी, मैं अयान हूँ। आपके लिए इफ्तार और एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये सब देखकर साजिद की दादी की आंखें भर आती हैं। वो आसमान की ओर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हैं। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने हमारे लिए मदद भेज दी। इतना सारा इफ्तार और ये गिफ्ट भी मेरे लिए। हाँ साजिद, ये सब तुम्हारे लिए है। फिर वो अयान को ढेर सारी दुआएं देती हैं। अयान खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। रमजान का असली मतलब सिर्फ रोजा रखना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना और दिलों में मोहब्बत बांटना है।